जब हम लाइफ आफ्टर डेथ की बात करते हैं, एक्चुअली वो लाइफ आफ्टर डेथ नहीं है, ग्रेटर लाइफ आफ्टर डेथ रहता है। मतलब डेथ के बाद, मृत्यु के बाद लाइफ एक अलग ही आयाम से गुजरती है और वो कई उसका विस्तार देखा जाता है जो आपके लिए शायद इस जड़ तत्व में अकल्पनीय लगता होगा। जब हम समय चक्र की बात करते हैं तो समय का मतलब क्या है, काल का मतलब क्या है। जब हम काल चक्र की बात करते हैं तो काल चक्र का मतलब ही, काल का मतलब है गति, समय और पावर। ये काल चक्र से परे चली जाए आत्मा, ये चक्र से, ये जो समय का चक्र बांधा हुआ है, जो हम अभी समझेंगे कि समय का चक्र कितना है, क्या है, तब हम समझेंगे कि अगर इससे परे चली गई आत्मा तो उसकी मुक्ति है। गति के बिना इस संसार में कुछ भी क्रियाशील नहीं हो सकता। धरती के समय को समझने की इसलिए जरूरत है कि धरती पे प्रत्येक आत्माओं का धरती के समय के साथ साथ एक कनेक्शन है, रिलेटिविटी है। 198 करोड़ ईयर्स हम धरती के दूसरे परात के, ब्रह्मा के दूसरे परात के बीत चुके। तो आप समय देखते जाइए कैसे बदलता जा रहा है। स्वर्गलोक का समय बदला, महरलोक का समय बदला, जनलोक के अंदर भी क्या है, जनलोक का जब एक दिन होता है तो धरती पर 100 साल के बराबर हो जाता है। अब जब हम तपलोक की बात कर रहे हैं तो तपलोक का एक दिन 10,000 साल के बराबर हो जाता है। देखिए, अंतर देखते जाइए, एनर्जी लेवल को समझते जाइए कि जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है, साल बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर जाएंगे, ऊपर समय की गति धीमी हो जाती है। लेकिन बुद्धि में इतना समझ आ जाना चाहिए कि समय चक्र, काल चक्र कितना विशाल है। ठीक है, तो ये हमें समझना है बेहद के ज्ञान की दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी आप समझने की कोशिश